देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश को नया मुकाम दिलाया है और वे वैश्विक नेता बनकर उभरे हैं। उन्होंने देश से भ्रष्टाचार और बिचौलिया राज समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका भी निभाई है और वैश्विक नेता के रूप में उभरे हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्म दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से यह प्रार्थना कि भगवान उन्हें लंबी उम्र दे और स्वस्थ रहे और जिस तरह पौने 13 साल गुजरात की जनता की सेवा की और 7 साल केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने सेवा की, तो ये 20 साल के उनकी सत्ता की राजनीति को अगर हम देखें तो उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, समाज के प्रति जो संवेदना, जो वंचित शोषित के प्रति जो कर्तव्य भाव है और समाज में सामाजिक समरसता, प्रतिबद्धता, ये मोदी जी के एक लाइन में व्यक्तित्व और कृतित्व की परिभाषा है। जिस तरह उन्होंने जो गरीब का हक बिचौलिया मार लेते थे, तो देश की बड़ी बड़ी योजनाएं आज बिचौलिया से मुक्त हो गया और इसी को कहते हैं गुड गवर्नेंस, सुशासन। विकास और सुशासन के प्रतीक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और जिस तरह 2014 के पहले वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति कर समाज को खंड खंड में बांटकर राजनीति और सत्ता में प्राप्त करते थे, लेकिन पहली बार देश की आजादी के बाद वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति से अलग हटकर विकास की राजनीति पर भी चुनाव जीते जा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में दोबारा देश का प्रधानमंत्री बना, ये भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इसके साथ साथ जो आज देश के प्रति प्रेम, एक भारत श्रेष्ठ भारत, किसान भारत, महिला भारत, युवा भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो ये मोदी जी का जो देश के प्रति प्रेम है, जो समाज के दबे कुचले लोग की जीवन, जो स्वामी विवेकानंद जी की सपना था कि भारत फिर से एक दिन विश्व गुरु बनेंगे और भारत तभी विश्व गुरु बनेंगे जब देश के करोड़ों दबे कुचले की जिंदगी में, और उन सपनों को, स्वामी नरेंद्र जी का सपना को एक चाय बेचने वाले से कार्यकर्ता के रूप में राजनीति करने वाला राजनेता सेवक आज स्वामी विवेकानंद के सपने को पूरा करने के लिए जिस तरह कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी देश को संदेश दिया था, उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तब तक काम करते रहो। यही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोदी जी आज दिन रात देश के लिए, देश के प्रति समर्पण हो। जिस तरह उनकी दूरदर्शिता है, जिस तरह देश को आगे ले जाने की एक तड़प है, ये निश्चित रूप से ये देशवासियों के लिए और हम सब के लिए गौरव का विषय होनी चाहिए कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी को भगवान लंबी उम्र दे। देखिए, हमारा देश, हमारा राज्य, अगर भारतीय संविधान को हम पढ़ें तो पंथ निरपेक्ष गणराज्य, संविधान के प्रथम पृष्ठ को भी अगर हम पढ़ें तो उसमें पहला ही पंथ निरपेक्ष गणराज्य। सरकार कोई धर्म की नहीं होती है, कोई जाति की नहीं होती है, किसी वर्ग की नहीं होती है।
सरकार किसी दल की भी नहीं होती है और सरकार कोई वोट दिया उसके लिए भी होती है, सरकार जो कोई वोट नहीं दिया उसके लिए भी होती है। और इसी संविधान का चाहे देश का माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो या फिर जनप्रतिनिधि छोटे से लेकर ऊपर तक, हम संविधान की शपथ लेते हैं। और जब पंथ निरपेक्ष राज्य है तो हमें सभी, भारत का संविधान हमें सिखाता है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी भाषा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हिंदी के साथ साथ जो हमारी क्षेत्रीय भाषा वो भी समृद्ध हो, वो भी संपन्न हो, ये सोच सबकी होनी चाहिए। क्योंकि भाषा लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। तो भाषा से किसी को कोई विरोध नहीं होना चाहिए। हर आज की इस आधुनिक दुनिया में जहाँ दुनिया छोटी हो गई, हमें चाहिए हर भाषा सीखनी चाहिए। लेकिन जो वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी जो महाठग गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, 2019 के चुनाव में झूठ की लहर पर बैठकर सियासन पर तो जरूर आ गए, लेकिन जो झूठा उन्होंने वादा किया इस 19 महीने में एक भी वादे उन्होंने पूरा नहीं। अब लोगों को जहाँ लोकतंत्र के मंदिर में नमाज खर्च आवंटित करके लोगों को दिग्भ्रमित करना, दूसरी ओर जहाँ हमारी सरकार के समय में जो हमने नियोजन नीति बनाई थी उसमें हिंदी भाषा भाषी सहित उर्दू, चाहे आपका बंगला, उड़िया सहित 9 जनजाति भाषा को हमने, और उसके तहत 1 लाख से ज़्यादा, चाहे पुलिस में नौकरी हो, दरोगा में नौकरी हो, वनरक्षी में नौकरी हो या जेपीसी के माध्यम से हो, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, झारखंड के बच्चा टीचर के माध्यम से हो। वहीं रघुवर दास ने झारखंड सरकार पर भी हमला करते हुए सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और कहा कि गठबंधन की सरकार जनता से झूठ बोलकर सत्तासीन जरूर होने में सफल रही है, लेकिन राज्य की जनता ठगी गई है। लोकतंत्र का मंदिर सदन होता है जहां सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन झारखंड सरकार ने विधानसभा में विशेष नमाज कक्ष बनाकर राज्य की जनता को गुमराह करने का काम किया है। वहीं नियोजन नीति से हिंदी, उर्दू सहित 9 जनजातीय भाषाओं को हटाकर राज्य सरकार ने युवाओं को नौकरी से भी वंचित कर दिया है। उन्होंने झारखंड सरकार को हर मोर्चे पर इस दौरान विफल बताया।